मध्य प्रदेश में चुनाव और चुनाव में राजनेता एक दूसरे पर लगा रहे हैं आरोप प्रत्यारोपित, जिसके विषय पर भी कई आम सभाएं संबोधित हो रही हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ से हुई आम सभा संबोधित, जो कि मुरैना किला रस में ये सभा को संबोधित करने के लिए पुरानी सब्जी मंडी चुनी गई थी, जहां जौरा विधानसभा क्रमांक 4 से कांग्रेस प्रत्याशी पंकज उपाध्याय के समर्थन में एक विशाल आम सभा का आयोजन भी किया गया था। इस सभा के बतौर मुख्य अतिथि बनकर आए थे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी। वह इस चुनावी आम सभा में जौरा विधानसभा क्रमांक ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के समस्त पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता इस कार्यक्रम के दौरान उपस्थित रहे। दिग्विजय सिंह ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र के सरकार के द्वारा कही गई घोषणाएं व माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कहा गया कि वे हम विदेशों में काला धन जो जमा है उसको वापस लेकर आएंगे। वहीं आज घोषणाओं के दम पर 10 वर्ष होने के बावजूद भी अभी तक विदेशों में काला धन जो था वो वापस नहीं आ पाया है, बल्कि भारत की जनता का धन जरूर विदेशों में चला गया है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी सरकार के नजदीकी व्यापारियों को बैंकों से ऋण दिलवाने के लिए और फिर उस ऋण को उन्होंने माफ करवा दिया। यही व्यापारी पैसा लेकर विदेश चले गए हैं। छोटे व्यापारी एवं किसान कर्मचारियों को जीएसटी टैक्स से भयभीत भी कर रखा है। उन्होंने बताया कि बड़े बड़े उद्योगपति जो जीएसटी रिटर्न भरने के लिए चार्टर अकाउंट का सहारा ले लेते हैं, किंतु लघु उद्योग वाले व्यापारी एवं किसान सहित आम नागरिक इस जीएसटी टैक्स को कैसे जमा करें। आगे प्रदेश सरकार पर घेरा बनाते हुए दिग्विजय सिंह बोले कि मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह तो झूठी घोषणाएं करते हैं। वे झूठी घोषणाएं करने वाली मशीन बताते हुए कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने ठीक विधानसभा चुनाव के 3 महीने पहले लाडली बहनाओं की याद आती है। वही इससे पहले 18 साल तक कहाँ थे ये लाडली बहनें। बहनों के खाते में 1000 रुपये तो डाल दिए जाते हैं, बल्कि उन बहनों के पतियों के हाथ में 3000 से लेकर 5000 रुपये तक के बिजली के बिल भी थमा दिए जाते हैं। दिग्विजय सिंह ने आगे बताया कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते ही केला रस में स्थित शुगर मिल को चालू करेंगे, जिससे यहाँ के लोगों को फिर से वही रोजगार मिलेगा जो पहले रोजगार किया करते थे। इसी के साथ जौरा विधानसभा में व्याप्त गुंडा राज को जड़ से खत्म करेंगे और व्यापारियों को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करेंगे, इसकी गारंटी भी दी है। अंत में श्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि आपस में लड़ाकर नफरत फैलाकर कभी देश का भला नहीं हो सकता है। हम भारतीय सनातन धर्मी हैं। सनातन धर्म आपस में भाईचारा बनाए रखना सिखाता है, बल्कि इसी भाईचारे को बनाए रखने के लिए और नफरत को खत्म करने के लिए हमारे नेता राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 4000 किलोमीटर की पैदल यात्रा की थी, ताकि देश में आपस भाईचारा व विशेष ये एक दूसरे के लिए मोहब्बत बनी रहे। वहीं विशेष यहाँ पर आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी सहारा लिया। वहाँ माननीय दिग्विजय सिंह के माध्यम से ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधते हुए कहा कि अभी तक सिंधिया जी के माध्यम से जिस प्रकार से किसानों के हित में जो बातें की जा रही थी, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की योजना और भारतीय जनता पार्टी के पारे में जब से चले गए हैं, तब से वे सारी योजनाओं के बारे में भूल गए हैं और वो किसानों का दर्द भी भूल चुके हैं, जिसके विषय पर अब निश्चित तौर पर जनता को ही याद दिलाना पड़ेगा। अब आने वाले समय में जनता को मुंह तोड़ जवाब भी देना है और राजनीति में जिस प्रकार से नेता अपनी बदजुबानी कर रहे हैं तो उससे भी हमें बचना है, जिसके लिए विशेष ये खास रिपोर्ट डीवीसी 24 से जिला ब्यूरो जितेंद्र तिवारी की खास रिपोर्ट, जो कि मुरैना केला रस से आ रही है। मैं 100 तुम्हारे लिए सड़क पर तो नहीं उतरे, अतिथि शिक्षक की नियमितीकरण भी नहीं हुआ और जिस जनता ने उन्हें चुनकर भेजा, जिस जनता ने उन्हें उस लायक बनाया, 2 बार केंद्र मंत्री में बने, उस जनता के जनादेश को आपने धोखा देकर आप भाजपा में शामिल हो गए। साथियों, लाख करोड़ का कर्जा बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिए और माफ कर दिए। अरे एक गरीब का 100 रुपए तुमने माफ किया होता तो हम कहते चलो तुमने गरीब का माफ तो किया, लेकिन उनका माफ नहीं किया। बड़े बड़े उद्योगपतियों के 25 लाख करोड़
माफ कर दिया उन्होंने। कहा था मैं 25 लाख काला धन लाऊंगा, लाए नहीं, और यहां से काला धन निकल गया। बड़े बड़े उद्योगपति जिन्होंने लूटा वो विदेशों में ऐश कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। नोटबंदी, कहा था मैं भ्रष्टाचार समाप्त कर दूंगा, काला KLRS के लिए शक्कर कारखाना यहाँ के बेरोजगारों के लिए, किसानों के लिए यहाँ का सबसे मुख्य एक साधन था, उसको 2010 में बंद कर दिया है। इसके लिए अगर आपकी सरकार बनती है तो पहला कदम आपका क्या होगा जोरा KLRS क्षेत्र के लिए? पहली बात तो ये है 10 साल तक जो मुख्यमंत्री रहा चलाए भी नहीं चले और आगे भी चलाते हैं। अब कमलनाथ जी ने उसकी तैयारी भी कर ली। सरकार अगर बनती है तो इस बारे में पूरा परिश्रम करके चलाने की। अच्छा, 18 साल का जैसे शिवराज सरकार का शासन है, इसके जमे हुए शासन को आप कैसे उखाड़ के फेंकोगे? किस तरीके से? अच्छा, और आपके आने से या पंकज भाई जो प्रत्याशी हैं उसमें क्या फर्क पड़ेगा? रोज़ ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DVC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।